नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं कॉपर एमसीएक्स की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने कॉपर एमसीएक्स का चार्ट है जिसमें मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही और पिछले पूरे हफ्ते हमने जिस तरीके का एक ट्रेडिंग सिनेरियो देखा है, उसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में, आने वाले सेशन में वो कौन से प्राइस लेवल हैं जो इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू है। क्या हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कॉपर एमसीएक्स का चार्ट। दोस्तों, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा मार्केट में एक रिकवरी, फिर वीकनेस और फिर रिकवरी और फिर मार्केट की ऐसी वीकनेस कि मार्केट जो था वो अपने लोएस्ट लेवल पे आके उसने अपनी क्लोजिंग सेटल करने की कोशिश करी, जिसमें लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था 645। क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट रही मार्केट में जिसने इसे आगे नहीं बढ़ने दिया या फिर ऊपर नहीं बढ़ने दिया, उस चीज़ को हम देखेंगे। और साथ ही साथ ये कि मार्केट में अगर ये करेक्शन इस तरीके से आई है जिसने लोएस्ट लेवल पे इसे अपना क्लोजिंग दिखाई है, तो अब कहाँ पर मार्केट को सपोर्ट मिल रहा है और क्या तरीका रह सकता है सही जिसमें मार्केट में हम बने रहें या ट्रेडिंग करें। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ कि ये जो वीडियोस होते हैं ये जनरली लेवल्स को लेके होते हैं कि मार्केट में कौन सा लेवल है और उनकी एक अपनी इम्पोर्टेंस है। पर उस लेवल की इम्पोर्टेंस से पहले जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उसमें मैंने हमेशा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया आपकी स्ट्रेटजी को, जो आप किस तरीके से ट्रेड करना चाह रहे हैं और जिसका बेस जो है वो आता है आपके फ़ंड बैलेंस से। आपका फ़ंड बैलेंस कितना है, वो 100 रुपये है, 1000 है, 5 लाख है, 50 करोड़ है, वो कितना आपका फ़ंड बैलेंस है, उसी के बेस पर आपकी जो स्ट्रेटजी है वो डिपेंड करेगी। ऐसा नहीं है कि आपका जो बैलेंस है 1 लाख का है और आप 2 लाख के तरीके से आप अपनी ट्रेड की स्ट्रेटजी बनाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आपका पेशेंस लेवल आता है कि मार्केट में ऐसा नहीं कि आप ओवर ट्रेडिंग करें या ओवर क्वांटिटी लें। तो वो चीज़ अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं उसके बाद फोर्थ लेवल पे, मैंने हमेशा से बोला कि जो लेवल्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस फोर्थ लेवल पे है। जो बाकी ये 3 चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं इनकी इंपॉर्टेंस उससे कहीं पहले है। ठीक है, तो अभी और आगे चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से मार्केट जो है वो ट्रेड कर रहा है। एक स्ट्रेंथ, प्राइसेस ऊपर और ऊपर, फिर यहाँ से करेक्शन होती है थोड़ी नज़र आ रही है। ये एक सपोर्ट बेस इसमें बना हुआ है, ये अभी जो मार्केट ने खुद बनाया है। ठीक है, और आगे चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर हम देखते हैं कि मार्केट में एक स्ट्रेंथ जो बनी हुई थी, यहाँ पर प्राइसेस गिरे और गिरते गिरते 622 के आसपास मार्केट आया। फिर एक स्ट्रेंथ और उस स्ट्रेंथ में मार्केट को यहाँ से थोड़ी सी एक करेक्शन देखने को मिल रही है। ये ऐसा नहीं है कि मार्केट में जो प्राइसेस हैं वो नीचे की तरफ कंटिन्यू कर रहे हैं, पर हाँ, ऊपर के लेवल में एक रेजिस्टेंस इस तरीके का भी बनते हुए नज़र आया है कि मार्केट को वो प्राइसेस को और ऊपर नहीं जाने दे रहा। तो वो चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और आगे चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं कि किस तरीके का एक ट्रेंड बन रहा है। यहाँ अगर हम देखें तो प्राइसेस में एक स्ट्रेंथ, वीकनेस और प्राइसेस नीचे, और ये एक रिकवरी और ये कंसोलिडेशन। जिस चीज़ की एक्सपेक्टेशन है वो ये कि मार्केट अब आने वाले कुछ दिन शायद कंसोलिडेशन में निकाले, जिसकी एक रेंज यहाँ से यहाँ तक की कुछ रह सकती है। अभी एग्जैक्ट लेवल जो है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक रेंज रहेगी जिसमें मार्केट जो है ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। अभी डायरेक्शन लेस बन के रह सकता है कुछ टाइम के लिए, हो सकता है 2-3 ट्रेडिंग सेशन इसी तरीके के बने। फिर उसके बाद मार्केट अपनी स्ट्रेंथ या वीकनेस क्या दिखाएगा वो डिपेंड करेगा कि क्या वो लेवल्स रेजिस्टेंस के या सपोर्ट के वो मार्केट ब्रेक कर रहा है या नहीं कर रहा। और आगे चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। यहाँ मार्केट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि एक करेक्शन जो बनती हुई आ रही थी उस मार्केट ने अभी तक तो जो एक लोअर पार्ट है ये पूरा का पूरा उसे होल्ड किया हुआ है। पर जिस तरीके से ये एक रिकवरी आ रही है, ये अगर ऐसे ही कंटिन्यू रहती है और मार्केट में कुछ एक ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो मार्केट ब्रेक कर देता है, तो ज़रूर इसमें स्ट्रेंथ बनने लगेगी और प्राइस हो सकता है 720-740 के बीच में कहीं पर आकर फिर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करे। तो वो थोड़ी आगे की चीज़ हो गई। और थोड़ा आगे चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसमें हम एक चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि ये कोरोना के बाद मार्केट में एक तेज़ी और यहाँ पर एक करेक्शन, ये मार्केट इस तरीके से बन रहा है। देखिए, यहाँ जो जो लेवल्स हैं उनमें
जो हम सबसे ऊपर का लेवल डिस्कस करेंगे, ऑब्वियसली वीकली टाइम फ्रेम है तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो हमारे लिए काफ़ी ऊपर रहेगा। ये एक प्राइस लेवल है जो मार्केट में एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की का काम कर रहा है। ये अब एग्जैक्ट लेवल अभी हम डिस्कस करते हैं, पर ये सपोर्ट यहाँ रेजिस्टेंस इसके बीच में जब तक मार्केट है तब तक इसकी एक्सपेक्टेशन तो बनी रह सकती है कि एक बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट जो है वो नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें समझनी हुई कि वीकली टाइम फ्रेम पर एक अलग व्यू है, और अगर मार्केट इसे ब्रेक करता है तो एकदम से एक तेज़ी बन सकती है जो हमारे लिए डेली या इंट्राडे चार्ट्स पे काफ़ी हेल्प करेगा हमें बाइंग में बने रहने के लिए। वापस चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, उन लेवल्स को अब हम डिस्कस करते हैं जो हमारे लिए अब इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहली चीज़ कि मार्केट में जो ये ट्रेंड हमने देखा इसमें एक करेक्शन हमें इंट्राडे में आती हुई नज़र आई, और जिसमें मार्केट की जो क्लोजिंग हुई थी वो डे के लो प्राइस के आसपास हुई थी। जहाँ पर मार्केट ने इंट्राडे का रेजिस्टेंस लेवल दिखाया वो प्राइस मार्केट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, वो है 658। ये एक रेजिस्टेंस लेवल था जो हम पहले से डिस्कस कर रहे थे, और जो मार्केट ने हाई प्राइस टच किया वो मेरे ख्याल से 657 के आसपास का कहीं था। एक बार देख लेते हैं, 656.10। ठीक है, 2 रुपये से मार्केट रह गया उस रेजिस्टेंस के पास जाने से। रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि प्राइसेस जो हैं वो उसे ब्रेक करने में, मतलब जैसे मान लीजिए 658 है और यहाँ से प्राइसेस ऊपर मूव करते हुए आ रहे हैं, यहाँ कहीं से मार्केट टर्न ले सकता है। इस लेवल को ब्रेक करना मार्केट के लिए मुश्किल है, रेजिस्टेंस का ये मतलब होता है। ठीक है, अगर मार्केट ब्रेक कर लेगा मतलब एक बैरियर है, जिसे अगर आप कभी कहीं पर चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, आप कुछ भी है, वहाँ पर एक बैरियर है। मान लीजिए आप चलते हुए जा रहे हैं, यहाँ पर आगे एक नदी है, तो अगर आप इसे पार कर लेंगे ऑब्वियसली आप और ज़्यादा अच्छे से आगे की तरफ मूव कर पाएंगे, वरना आप उस पानी को देखते ही यहाँ से वापस चले जाएंगे। इसी तरीके से रेजिस्टेंस काम करते हैं। प्राइसेस आगे जा रहे हैं, ये यहाँ पर एक बैरियर उन्हें नज़र आता है जिसे वो ब्रेक नहीं कर पाते और यहाँ से टर्न ले लेते हैं। अगर इसे ब्रेक कर देंगे तो एक और ज़्यादा आगे जाने की उनकी संभावनाएं जो है बढ़ जाती हैं। तो 658 इस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, और ये अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ये अगर ब्रेक होता है तो मार्केट में आपको बाइंग में ही रहना चाहिए। डाउन साइड में एक इंट्राडे का लेवल है 643, जो अभी के लिए स्टॉप लॉस का काम कर रहा है। 643 यहाँ पर ये लेवल है, मार्केट जस्ट उसके ऊपर अपने आप को होल्ड करता हुआ क्लोज हो गया। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट लेवल है 631.80, ये हमने लाइव सेशन में भी डिस्कस किया था कि 631.80 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ये अगर ब्रेक होता है तो मार्केट में हो ज़्यादा वीकनेस, जिसके बाद मार्केट में हम 622 और फिर 610 को ही कंसिडर करेंगे, और कोई लेवल नहीं रह जाएगा हमारे सामने बीच में 631.80 के बाद। ठीक है, तो ये एक रेजिस्टेंस वो सपोर्ट लेवल इस तरीके का रह सकता है कि जो वीकली लो प्राइस हो वो इसके ऊपर ही बनना चाहिए अगर मार्केट को एक पोजिशनल सपोर्ट होल्ड करना है। ऊपर में 658 हमने डिस्कस किया, एक इंट्राडे का रेजिस्टेंस लेवल भी है 654, पर ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 654 यहाँ कहीं होगा। 658 का ब्रेक होना, सस्टेन करना उसके ऊपर, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो हो जाता है मार्केट उस कंडीशन को फुलफिल कर लेगा कि प्राइसेस जो है ऊपर जाने लगेंगे। इसके बाद जो प्राइस लेवल आ रहा है वो 700 का है। ये 700 का वही प्राइस लेवल है जो मार्केट में हम अभी वीकली चार्ट को दिखाकर जो जिस रेंज की हम बात कर रहे थे, 700 ब्रेक करता है तो मार्केट में 740 के आसपास के लेवल, ये रेजिस्टेंस लेवल नहीं है, यहाँ तक कि हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं जो ईजी रहेगा मार्केट के लिए इतनी ऊपर मूव करना। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो हमारे लिए कॉपर में इंपॉर्टेंट है, और जो ट्रेंड है वो अभी वीक नहीं है। ठीक है, मार्केट सपोर्ट को होल्ड करते हुए एक कंसोलिडेशन को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो ये था मेरा कॉपर MCX पे अभी का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।